शांति शांति शांति। भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत है। भक्तिमती शबरी को भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें कि हम प्रथम और द्वितीय भक्ति की चर्चा कर चुके हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय ममरती कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है भगवान की कथाओं में रुचि, केवल सुनना ही नहीं, रुचि पूर्वक सुनना, कथाओं में प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति का लक्षण है। अब तीसरी भक्ति बताते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरण कमलों की सेवा तीसरी भक्ति बताई गई है। लेकिन गुरु के चरणों की सेवा किस प्रकार की जाए? अमानी होकर। अमानी होकर। मैं आपको कई बार ऐसे उदाहरण दे देता हूं, ऐसे वृत्तांत, ऐसे प्रसंग बताता हूं जिनमें ऐसे आचरण का वर्णन आपको प्राप्त होता है जैसा आचरण हमारा होना नहीं चाहिए। अब उस व्यक्ति विशेष का परिचय तो मैं आपको नहीं देता, क्योंकि ये उस व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये बात है केवल आचरण की। आचरण पर ध्यान दें और क्या हमारे लिए करणीय है और क्या करणीय नहीं है, उस पर हम ध्यान दें, व्यक्ति पर ध्यान ना दें। उदाहरण मैं व्यक्ति का नहीं देता, उदाहरण मैं देता हूं आचरण का। आज फिर एक प्रसंग मुझे याद हो आया। ये चित्रकूट का प्रसंग है। चित्रकूट में मैं कुछ समय रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर एक बहुत बड़े संत आए थे। उनका वहां पर सत्संग का कार्यक्रम था और जिन संतों के साथ मैं एक आश्रम में रुका हुआ था, उनको साथ लेकर मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गया। तो जाना ही तो मैं अकेले वाला था, लेकिन जब मैंने अपने साथ रहने वाले संतों को, तपस्वियों को बताया कि मैं वहां जा रहा हूं, तो उनकी भी रुचि हुई और वो भी साथ चल पड़े। गए तो वहां पर हम, अभी तो महात्मा जी बाद में आते और वहां पर मंच पे विराजमान होते, उनसे पहले उनके एक जो प्रधान कार्यकर्ता थे, वो हाथ में माइक लिए थोड़ा वार्तालाप कर रहे थे। लेकिन सर्वप्रथम माइक हाथ में आते ही क्या कहते हैं, मैं गुरुजी की सेवा में पिछले इतने वर्षों से 15-20 वर्ष, कुछ ऐसे बताए कि मैं 20 वर्षों से गुरुजी की सेवा में निरत हूं सतत। तो इन सज्जन ने गुरु की सेवा तो की, 15-20 वर्षों से की, लेकिन अमानी होकर नहीं की। तो कई बार हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हमने गुरु के लिए पता नहीं क्या कर दिया, और अगर हम अपने गुरुदेव के लिए ये ना करते तो पता नहीं गुरुदेव का क्या होता, ऐसा भी मन में भाव आ जाता है। और जो तीसरी भक्ति बताई गई है, वो बताई गई है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर हम गुरु के चरणों की सेवा करें, मान रहित होकर। अगर गुरु चरण कमल की सेवा कर रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा हो रही है और मान बना हुआ है, तो वो फिर तीसरी भक्ति नहीं है। सेवा के साथ मान हो नहीं सकता। जब किसी की सेवा में निरत हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा मान कम होना चाहिए। हमारा जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो मान है, वो क्षीण होना चाहिए शनै शनै। लेकिन अगर वो सेवा के साथ बढ़ रहा है, तो मैं तो उसको सेवा गिनूंगा ही नहीं। मेरी दृष्टि से वो सेवा नहीं है। ना वो गुरु की सेवा है, ना जनमानस की सेवा है, ना दरिद्री नारायण की सेवा है। वो किसकी सेवा कर रहे हैं हम? वो सेवा कर रहे हैं हम अपने अहम की, कि मैंने बहुत सेवा की, मैं इतने वर्षों से गुरु के
सानिध्य में रहकर गुरु की सेवा कर रहा हूं, तो अमानी होकर सेवा करें, ये है तीसरी भक्ति। और कहा गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। अब गुरुपद पंकज सेवा क्या होती है? गुरु के चरणों की सेवा क्या है? गुरु के चरणों को दबाना क्या गुरु सेवा है? और हम में से कई ऐसे हैं जिनके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो क्या वो गुरुपद पंकज सेवा नहीं कर सकते? क्या मतंग ऋषि के जाने के पश्चात शबरी ने किसी प्रकार से गुरु की सेवा नहीं की? क्या मतंग ऋषि के परलोक गमन के पश्चात शबरी गुरु सेवा से वंचित हो गई? नहीं, ना शबरी गुरु सेवा से वंचित हुई, और ना ही हम में से वो शिष्य जिनके गुरु अभी सशरीर इस धराधाम पर नहीं हैं, वो भी गुरु सेवा से वंचित नहीं हुए। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों को पलोसना, दबाना, यही नहीं है। ये तो केवल एक संकेत मात्र है, संकेत मात्र है। गुरुपद पंकज सेवा सांकेतिक भाषा है। हाँ, गुरु के चरणों की अगर प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने को मिले तो अवश्य करनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन गुरु के चरणों की सेवा, गुरु सेवा है क्या? गुरु सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो गुरु की सेवा करता है, और कोई नहीं। तो गुरु की सेवा करें अमानी होकर। और गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु की सबसे बड़ी सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु वचनों को ध्यान से सुने, फिर तदनुसार अपने जीवन को जिए। शबरी ने भी यही किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, शबरी ने छुपकर सत्संग प्राप्त किया। ये सोचकर कि मैं स्त्री हूं, भील जाति की कन्या हूं, मेरा ऋषियों मुनियों तपस्वियों के पास जाना ठीक नहीं, तो जंगल में छुपकर उसने उनके संग को प्राप्त कर लिया, सत्संग प्राप्त किया। फिर अपने गुरु के वचनों को छुपकर सुनती रही, गुरु के उपदेश को गुरु के मुख से भगवान की कथाओं का वो श्रवण करती रही छुपकर। फिर वो उनकी सेवा में भी तल्लीन हो गई। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि शबरी सेवा करती रही सब ऋषि मुनियों की। किस प्रकार से? उसने सोचा मैं भील जाति की कन्या हूं और लकड़ी काटना मुझे आता है, और इन सब संतों को हवन यज्ञ याग आदि के लिए संविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटकर वो संतों की आश्रमों के समक्ष छोड़ जाती थीं उनके जगने से पहले। और उन्होंने ये भी देखा, माता शबरी ने, कि ये सब संत पंपा सर जाते हैं स्नान के लिए, तो रात्रि के पिछले पहर में उठकर ही वो पंपासर को जाने वाले रास्ते को साफ कर दिया करती थी। इस प्रकार से उन्होंने सेवा की, अमानी होकर, किसी प्रकार के मान से ग्रस्त होकर उन्होंने सेवा नहीं की। और इसीलिए भगवान ये नवधा भक्ति बता रहे हैं शबरी माता को, ताकि शबरी माँ को ये भान हो कि उनमें सब प्रकार की भक्ति, 9 के 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। अब बात ये आती है कि हम गुरु के चरणों की सेवा करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, किसी प्रकार के साधन की हमें समझ आ जाए। बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन जब तक अमानी होकर नहीं करेंगे तब तक हमें किसी प्रकार की विद्या का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, विद्या का लाभ हम नहीं ले सकते। शास्त्र कहता है क्या? विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या का देती है हमें सबसे पहले विनय, विनम्रता आती है हमारे में। विद्या ददाति विनयम, विनयाद ददाति पात्रताम। और विनय से क्या आता है? हमें पात्रता आती है। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, ये क्रम है, इस क्रम को समझें। लेकिन आजकल विद्या के साथ विनय
जिस विद्या को आजकल हम विद्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है, जिसको कि हम विद्या समझ लेते हैं, उसके साथ विनय का कहीं नामो निशान दिखता नहीं। और विनय से पात्रता आती है, ये शास्त्र कहता है, विनयाद ददाति पात्रताम पात्रवाद धनमाप्नोति। पात्रता से क्या होता है? पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। और पात्रता से जो धन प्राप्त होता है, धनात् धर्म तत सुखम, धनात् धर्मम तत सुखम। धन से व्यक्ति धर्म का पालन करता है और धर्म के पालन से ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। ये पूरा क्रम है। गुरु चरणों में बैठकर, गुरु चरणों की सेवा से, गुरु की आज्ञा पालन से हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। और उस विद्या प्राप्ति का प्रथम लक्षण है विनय। जहां विनय नहीं वहां विद्या है नहीं। विद्या के नाम पे कुछ और हो सकता है। भांति भांति का ज्ञान बटोर लेना ही विद्या नहीं होती। किसी प्रकार की कला में निपुण हो जाना, किसी भाषा में निपुण हो जाना, ये विद्या नहीं है। ये किसी प्रकार का ज्ञान हो सकता है, लेकिन विद्या नहीं है। विद्या वही है जो हमें विनय प्रदान करती है। या विद्या सा विमुक्तये, शास्त्र ये भी कहता है, जो विद्या है वो मुक्ति देती है। और उसके अलावा जो कुछ भी है, किसी वो सब, उन्होंने कहा कि ये सब शिल्प कलाएं। जो विद्या है वो मुक्ति देती है। अगर मुक्ति नहीं देती तो वो विद्या नहीं है, वो किसी प्रकार की कोई कला है, शिल्प कला है, किसी प्रकार के जीवन निर्वाह का कोई साधन हो सकता है, लेकिन वो विद्या नहीं है। या विद्या सा विमुक्तये। और विद्या मुक्ति कब देगी? वो विद्या मुक्ति देगी जिससे हमें विनय मिले। विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। और फिर व्यक्ति अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य भी प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु आजकल की विद्या में, स्कूल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में विद्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? विनय ही नहीं है। विनय क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंज्यूमरिज्म की भावना है। हम पैसे देके पढ़ते हैं जी। प्राचीन पद्धति हमारे गुरुकुल की जो एजुकेशन थी, गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी, जो पठन पाठन होता था, उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ करता था। पैसे का लेन देन नहीं हुआ करता था तो शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होता था। और श्रद्धा के भाव से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, भगवान ने गीता में कहा। तो उस श्रद्धा के भाव के कारण अमानी होकर गुरु की सेवा करते हुए, गुरु की आज्ञा का अनुसरण करते हुए विद्या की प्राप्ति की जाती थी। अब तो ये उपभोक्तावादी मानसिकता ने, कंज्यूमरिज्म का माइंडसेट जो है हमारा, पैसे देते हैं पढ़ लेते हैं। अरे भाई, हमारे बाप हैं, दादा हैं, वो फीस देते हैं, उसी से इनकी सैलरी आती है। ऐसी मानसिकता बन जाती है। जब ऐसी मानसिकता बन जाए तो फिर विद्या भी प्राप्त नहीं होगी और विनय भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कहेंगे हाँ नहीं, पात्रता और धन तो आ जाता है ऐसे लोगों के पास। हाँ, किसी प्रकार की पात्रता आ सकती है, लेकिन वो जो पात्रता है उससे धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो धन कभी भी धर्म और सुख का कारण नहीं बनता। अगर पैसे देकर हमने किसी कला को, किसी गुण को सीख लिया और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, और हम अहंकारी हैं, हम अमानी नहीं हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उस धन से हम एक धार्मिक जीवन नहीं जी सकते, संभव ही नहीं। और जब तक धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे, अपने जीवन में धर्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमें सुख की
प्राप्ति हो नहीं सकती। दुर्गति देखता हूं, मैं स्वयं देखता हूं, कई ऐसे परिवार देखता हूं जिनमें उनके दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी धर्म में जीवन जीते थे। धन की अधिकता नहीं थी, बाहुल्य नहीं था, सांसारिक सब प्रकार के जितने भी भोग ऐश्वर्य हैं उनके जीवन में, लेकिन वो अपना जीवन यापन धर्म के अनुसार करते थे और उन्होंने सुखपूर्वक अपना जीवन जिया और समय आने पर शरीर का परित्याग भी उन्होंने किया सुखपूर्वक। उन्हीं के आगे जो वंशज हैं, 2-3 पीढ़ियों के पश्चात उनके पोता पोती, नाता नाती, उनके पास बहुत धन है, कहने को तो अपार धन है, अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां उनको प्राप्त हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। उनके बाप दादा सुबह 4-5 बजे उठा करते थे और ये बच्चे अब तीसरी चौथी जनरेशन तक जाते जाते क्या हुआ, क्या देखने में आता है कि यहाँ 11-11, 12-12 बजे उठ रहे हैं जिस दिन छुट्टी होती है। क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पात्रता नहीं है, केवल दिखावा मात्र है पात्रता का। भौतिक जगत में उनकी पात्रता दिख जाएगी और धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि धर्म वहां नहीं है। धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि जहां से उन्होंने योग्यता प्राप्त की, तथाकथित योग्यता, वहां पर उनकी श्रद्धा ही नहीं थी। श्रद्धा नहीं थी तो उनको जो सही मायने में विद्या प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उसके साथ उन्होंने उस पात्रता का सृजन नहीं किया जिससे कि वो धर्मानुकूल धन का अर्जन कर सकें। और जब तक धर्मानुकूल धन का अर्जन नहीं होगा, जीवन धर्म में नहीं होगा, और जब तक जीवन धर्म में नहीं होगा तब तक जीवन में सुख नहीं हो सकता। महाभारत में एक बार नहीं, अनेक बार ये बात कही गई है। क्या? जहां पर धर्म है वहीं पर जय है, यतो धर्म ततश्चय। और कई जगह कहा गया जहां पर धर्म है वहीं सुख है, यतो धर्म ततः सुखम। दो बातें बार बार महाभारत में बताई गई हैं। महाभारत का भी यही सार है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति की चर्चा आज हमने की। कल कुछ और बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी तीसरी भक्ति के संबंध में ही, और उसके पश्चात जैसे भगवत प्रेरणा, गुरु प्रेरणा होगी तो चौथी भक्ति की तरफ बढ़ने का भी कल प्रयास किया जाएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।